हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे हो। जैसा कि आप लोग जानते हो, आज नया चैप्टर शुरू हो गया, त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम इसी को पूरे करेंगे। त्रिकोणमिति का परिचय आपको सिखाएंगे कि ये किस किस काम में आता है ये चैप्टर, और इसकी यह एक प्रश्नावली पूरी कराएंगे जो कि ये 8.1 पूरी कराएंगे। तो चलते हैं बिना किसी देरी के अपनी प्रश्नावली की तरफ। तो प्रश्नावली पहले कराने से पहले आपको कुछ परिचय इसका दे दें कि त्रिकोणमिति होता क्या है और कहाँ से बनी हुई है। चलते हैं पहले परिचय की तरफ। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है समकोण। समकोण क्या होता है? आइए पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं समकोण क्या होता है। तो समकोण एक त्रिभुज ही होता है। उस खाली उसकी एक अनोखी बात होती है। वो क्या बात होती है? देखिए हम बताते हैं आपको उसकी क्या अनोखी बात होती है। मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, लेकिन इसमें क्या है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये कोण समकोण होता है, मतलब ये 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होगा ये 90 अंश का होगा, ठीक है, ये 90 अंश का होगा। बाकी ये न्यून कोण होंगे दो, ठीक है। तो मान लेते हैं हम ए वी सी एक समकोण है, ठीक है, इसमें जिसमें एक कोण 90 अंश का है, ठीक है। तो ये 90 अंश ये न्यून कोण हो जाएंगे दोनों, ये तो पता ही है, ठीक है, ये न्यून कोण हो गए। तो एक बात और इसमें क्या है कि जो इसके जो 90 अंश होता है, 90 अंश उसके सामने जो भुजा होती है उसे कहते हैं कर्ण। उसे कहते हैं कर्ण। उसे क्या कहते हैं? कर्ण। जो 90 डिग्री होता है, इसके जो सामने एक भुजा होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कर्ण। अच्छा, और जो कोण यहाँ पे होता है ले लेते हैं, मान लिया हमने कोण ले लिया सी, तो इसके जो सामने वाली भुजा होती है उसे कहते हैं लंब। अच्छा, वो जो कोण लिया हो उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। और मान लिया अब ये ले लिया, अगर ये कोण लिया, कोण ये इसके सामने कौन सी भुजा हो, ये, तो ये का लंब हो जाएगी। तो मान लिया एक एक बार के लिए हमने कोण ले लिया थीटा, ये इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। क्या हो जाएगी? लंब। अच्छा, इसी प्रकार जो बची हुई रेखा होती है उसे कहते हैं आधार। उसे कहते हैं आधार, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? आधार। अच्छा, ये तो हो गई। मान लिया अब हमने एक और बना लेते हैं, ठीक है, ये हमने एक समकोण त्रिभुज लिया, हमने इस समकोण त्रिभुज लिया, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे लेते हैं। तो ये तो हो गया 90 डिग्री, ठीक है, ये क्या हो गया? 90 डिग्री। तो अब मान लेते हैं ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है, ये तीनों हो गए। अब हमने क्या लेना है? ये क्या हो गया? ये तो हो गया कर्ड, ठीक है। अब हम ले लेते हैं ये वाला, ये मान लेते हैं ये थीटा है कोण, ठीक है। अब इसकी सामने वाली क्या हो जाएगी? लंब। सामने वाली लंब हो जाती है। अच्छा, जो बची हुई है वो क्या हो जाती है? आधार, ठीक है। समझ में आई? तीनों समझ में आई कहाँ कब कौन सी हुई? ठीक है। एक चीज और इसमें क्या चीज है कि इनमें जो कर्ण होता है वो तो लंब, ठीक है, लंब, और ये और या आधार, इन दोनों से जो बढ़ाई होगा, सॉरी, इनसे बढ़ाई होगा क्या? कर्ण, ठीक है। या इससे भी नापो तो भी बड़ा होगा, इससे नापो तो भी बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा ये, या इससे भी बड़ा, ये कर्ण बढ़ाई होता है, ठीक है, दोनों, ये भी और इसमें भी, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, क्या है, आगे को टॉपिक आता है वो की जो कि है पाइथागोरस प्रमेय। अब देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय यहीं से निकली हुई है, ठीक है, यहीं से है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? आइए बताते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, आइए चलते हैं। मान लेते देखो, ये हमारा मान लिया एक समकोण हमने ले लिया, ये लेते हैं हम एक, ये हमने ले लिया एक समकोण जिसकी हमें ये है ए बी, ये है सी, ये है 90 डिग्री, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। ये हो गए 90 डिग्री। अब देखते हैं ये हमारा क्या हो जाए, इसके सामने वाला ये हो जाएगा कर्ण। अच्छा, अब एक बार ले लेते हैं ये वाला हम ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? लंब। ये क्या हो जाएगा? आधार, ठीक है, आधार हो गया, ठीक है। अब जो पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या बोलती है? बोलती है पाइथागोरस, डाल लेते हैं,
जो पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या कहती है? वो कहती है जो कर्ण है इसका अगर हम स्क्वायर करें वो पता है किसके बराबर होगा? लंब इसका होल स्क्वायर प्लस आधार आधार का होल स्क्वायर के दोनों के योग के बराबर इस कर्ण का स्क्वायर। ये बता देती है जो इसका जो स्क्वायर होगा इस रेखा का जो स्क्वायर हम करेंगे वो हम इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर दोनों को योग कर दें बराबर लिख लेगा। ये बता देती है। ठीक है, क्या बताती है? ये बताती है तो हम एक बार लिख लेते हैं। तो कर्ण कर्ण क्या है हमारे ए और सी। ए सी ये भुजाई एक भुजाएं क्या ए सी है तो ए सी हो गई हमारी क्या कर्ण। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर किसके होगा? लंब ए बी ए बी ए बी का स्क्वायर प्लस बी और सी का स्क्वायर बी सी का होल स्क्वायर। देख होगी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं आगे। ठीक है, यही हमारी होती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलते हैं आगे। अब यहाँ तक होने के बाद एक देख लेते हैं त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं। क्या होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात? आइए बताते हैं। देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं क्या। देखते हैं पहले त्रिकोणमिति। तो पहले हम बना लेते हैं समकोण। देखो त्रिभुज में त्रिकोणमिति में जिसका जिसका काम होगा वो है त्रिभुज, वो है समकोण त्रिभुज। हर बार में समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा रहा समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये इसकी 90 डिग्री है। ठीक है, ये है हमारी 90 डिग्री। और इसे कहते हैं कर्ण। ठीक है, कर्ण। अब इसे बोलते हैं अगर ये हमने ये ले लिया ये ले लिया बी ये ले लिया सी तो इसके ये हो गए लंब। ठीक है, और ये हो गई आधार। ठीक है, ठीक है। अच्छा इसका काम कहाँ होता है पहले ये बता दें आपको। ठीक है, इसका काम कहाँ पे यूज कहाँ होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग देखो इधर ही दिया है आपकी किताब में दिया है कि जैसे मीनार इनार है आपकी। ठीक है, ये मान लीजिए एक मीनार है। ठीक है, यहाँ से इतनी ऊंची है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई हम नीचे बैठ के यहाँ से बैठा है यहाँ इंसान जो व्यक्ति बैठा है वो उसकी लंबाई कैसे नाप सकता है? वो बताया है कि इतनी ऊंची पहाड़ है। मान लीजिए कोई पहाड़ है तो उनकी कैसी ऊंचाई नापी जाएगी? तो उसी को मापने के लिए हमारी त्रिकोणमिति लगी है। तो हम इसको यहाँ से बैठकर पूरी इसकी ऊंचाई को नाप सकते हैं। ठीक है, वो कैसे नाप सकते हैं? तो वही इसमें पढ़ाया जाता है। यहाँ बना लिया जाता है समकोण, इधर इस बेंच का कोण बना लिया जाता है और यहाँ से जो दूरी यहाँ से ले लेते हैं और ये भी दूरी ले लेते हैं और निकाल लेते हैं। वो आपको पता लगेगा आगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, पूरी आपकी ये किताब में यही है कि कैसे निकालेंगे एक। तो चलते हैं अब जो टॉपिक की तरफ जिस चल रहे थे अपने चल रहा था हमारा त्रिकोणमिति अनुपात। अनुपात क्या होते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात देखो त्रिकोणमिति अनुपात इन इन ये इनकी जो लंबाइयाँ हैं भुजाएं हैं तो इनके अनुपात को ही त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। लंब बटे कर्ण ले अनुपात हो गया एक। आधार लंब बटे आधार ले एक आधार मतलब त्रिकोणमिति अनुपात हो गया। तो इन्हीं को कुछ नाम दे दिए गए जैसे कि मान लिया लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो इसे कुछ कुछ क्या दिया हुआ इसको कुछ नाम दिया हुआ है। इस अनुपात को क्या नाम दिया गया है? तो इसको पहले हम यहाँ थीटा मान लेते हैं। ये हमारा कोण क्या है? थीटा है। ठीक है, तो हमें इसको दिया गया है जो नाम दिया गया है तो उसका नाम है साइन थीटा। साइन दिया गया है लेकिन थीटा यहाँ कोण है उसी लिए लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा साइन थीटा कर दिया गया है। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण को जो हमें अनुपात दे दिया गया है नाम दे दिया क्या दे दिया है? साइन थीटा। ठीक है, अच्छा आगे क्या दिया है? एक और वो दे देते हैं क्या? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो इसके लिए हम एक ट्रिक ट्रिक का प्रयोग करते हैं। वो ट्रिक होती है लाल बटे कक्का, जिसे कहते हैं लाल बटे का। ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या है भाई? इसका सर बताओ क्या है? तो इसका ये मतलब होता है देखो यहाँ पे लिख लो साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टेन।
सॉरी, पहले हम बता दें क्या क्या होते हैं, ठीक है, इसके बाद ही हम इसका प्रयोग करें, ठीक है। आगे क्या होता है, एक होता है साइन, एक कॉस, 6 होते हैं 6, ठीक है। तो एक साइन, कॉस, टैन, ठीक है, टैन थीटा, कॉट थीटा, ठीक है, साइन, कॉट, सेक थीटा, यहाँ लिख देते हैं सेक थीटा, और यहाँ लिख देते हैं कोसेक थीटा। ये हमारे 6 होते हैं, ठीक है, पूरे देखो 1 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पूरे 6 होते हैं। तो हम इन्हीं को कुछ नाम देते हैं, इन्हीं को कुछ अनुपात देते हैं, वो अनुपात ज्ञात करने के लिए हम इसका प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं। तो 10 हो गया। अब 10 बाद कॉट, यहाँ कॉट, और कॉट के बाद यहाँ देखो, कॉट के बाद क्या है, सेक, यहाँ सेक, मतलब शॉर्ट में लिखे, ठीक है, दिक्कत ना होनी चाहिए आपको। फिर कोसेक, को सेक, ठीक है, इसका। अच्छा, ये क्यों लिखी हमने, ये देखो, ये जो है लाइन, ये वाली जो साइन है, साइन ये एस बराबर तो साइन है, ये तो साइन का ये लाइन उठा लो, ये वाली सेम। तो यहाँ क्या, लंब बटे एल बराबर, एल मतलब है लंब, ठीक है, यहाँ पे एल का मतलब कर दिया लंब, ठीक। और जो ए है, ए का मतलब कर दिया यहाँ पे आधार, ठीक है, आधार। और जो ए और क्या के बची, के बराबर कर, ठीक है, के बराबर कर रख लेते हैं हम लोग, यही रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, साइन बराबर हो गया, साइन होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लाल मतलब लंब बटे आधार। इसी प्रकार कॉस बराबर इधर से लेंगे तो इधर का आधार बटे लंब, फिर सेक का सेक बराबर कर देते हैं कॉस कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार यही सब होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं, लिखते हैं। तो कॉस बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कॉस बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बराबर हो जाएगा आधार, आधार बटे कर्ण, ठीक है, ठीक। फिर टेन, टेन आ गया, तो टेन कहाँ पे, टेन ये टेन में लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कॉट, तो कॉट कहाँ पे, यहाँ पे आ गया, तो आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब, ठीक है, लंब हो गया। अब देखते हैं क्या, अब आ गया सेक, सेक थीटा बराबर, तो सेक यहाँ पे है, तो सेक क्या है, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, ठीक है। इसी प्रकार कोसेक, कोसेक क्या था, कोसेक कर्ण बटे लंब। आप लोगों ने देखा होगा ज्यादातर कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी त्रिकोणमिति बहुत डर लगता है उन्हें, लेकिन आज, आज की बात, त्रिकोणमिति डर नहीं, त्रिकोणमिति से कोई डर ही नहीं लगेगा, ये बात हम बता रहे हैं हम। आज इतनी मजे से समझाएंगे आपको, त्रिकोणमिति से डर लगेगा, ये ध्यान रखो, त्रिकोणमिति डर नहीं लगेगा। आगे चलते हैं, देखो ये होगा, ठीक है। अब ये एक चीज और आपको बता दें, ठीक है, कि जो टेन होता है, अपोजिट होता है इसका, ठीक है, टेन होता है इसका अपोजिट होता है, क्यों, देखो लंब बटे आधार, इधर आधार बटे लंब है, उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है, देखो। अब कोस होता है जिसका, वो लिखाने की कोई जरूरत नहीं है अभी, आगे एक्सरसाइज में आएगी तो हम बता देंगे आपको, ठीक है, अगर आएगी तो हम बताएंगे, अभी कोई दिक्कत है नहीं। चलते हैं, अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, अपनी एक्सरसाइज क्या है, चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मतलब इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है क्या, देखते हैं। क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में जो जिसका कोण डी से समकोण है, ठीक है, जो एक त्रिभुज मान ली, ये मान लेते हैं एक मिनट के लिए, ये मान ली ये त्रिभुज है, ठीक है, इसका जो कोण जो बी, बी यहाँ पे होगा, ठीक है, जो समकोण त्रिभुज होगा, उसमें जो बी है वो यहाँ पे होगा, जो इसका 90 डिग्री समकोण मतलब 90 डिग्री होगा, ठीक है।
अब मान लेते बताया कि ए बी बराबर इतना है, जिसकी ए बी मानिए एक एक भुजा एक है, वो ए बी जो है 24, बी सी जो है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, इनका इनका मान ज्ञात करना है। तो चलते हैं, बहुत ही आसान बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल बनाते हैं जिसके हल हुआ। चलते हैं, आप इसे बनाते हैं क्वेश्चन को, बहुत ही आसान कैसा है। तो हमें दिया है क्वेश्चन में, देखो ए बी बराबर दिया है और बी सी बराबर दिया है। अब पूछा क्या क्या दिया है, पूछा गया है इसमें नंबर 1 पूछा गया है साइन ए और कॉस ए पूछा गया है, ठीक है। और नंबर 2 पूछा गया है, क्या पूछा गया है, नंबर 2 पूछा गया साइन सी और कॉस सी पूछा गया है। तो जिसके लिए हमने एक त्रिभुज बना लिया, जिसका बी क्या बना लिया हमने, समकोण कर दिया, ठीक है। समकोण कर दिया, अब ए दे दिया ए बी, ए और बी कितनी दे दी है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और दे दी गई बी इंटू सी, बी सी दे दी ये 7 सेंटीमीटर। चलो ठीक है। और हमें पहले तो अब इसके साइन ए निकालने के लिए, मतलब कोण अगर हम ये ले लें 1 मिनट के लिए, कोण ये ले ले, इसकी लंब ये हो गया। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़। तो लंब तो ये हो गया, कड़ कड़ निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पहले कड़ निकालते हैं। कड़ किससे निकालेंगे, कड़ के लिए हमारे होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग यहाँ पर कर लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है हमारा, जो कड़ होता है, कड़ का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर के, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये तो होती है, ये हमारा क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा, इससे हम जब पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, इसमें हम पहले बताओ ना कड़ कौन सा होता है। तो कड़ होता है 90 डिग्री, सामने वाला कड़ होता है जो कि हमें ज्ञात करना है, ठीक है, हमें ये तो ज्ञात ही करना है, ठीक है। अब हमें लंब देखना होगा, तो इसके लिए लंब क्या होगा, ये अभी तो हम कोई से मान सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या लंब, तो मान लेते हैं लंब हो गया हमारा 7, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, आधार कितना होता है इतना 24, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो अब कैसे करेंगे इसे, देख, तो क्या हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा, 7 सत्तू 49 हो जाएगा। इसका बार कितना होता है 49 7 का, ये होता है जाके 576। गुणा करके देख लेना, 576 होता है, ठीक है। याद करो, अगर नहीं याद है तो वर्ग याद करो। अच्छा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5, कितने हो जाएंगे, 5 6 और 9, 5 और 7 4 11 1 12, ठीक, 12 की 2 हासिल, 1 और 4 1 5 1 6, 625 हो गए, ठीक है। तो कड़ का स्क्वायर बराबर कितना देता है, 625, ठीक है। अब इसका कड़ को रूट निकालेंगे करेंगे, तो कड़ बराबर क्या लिखेंगे, इसका रूट चढ़ जाएगा, ठीक है, 625। इसको हम अंदर लिख सकते हैं 25 × 25, ठीक है। तो एक जोड़ा बाहर निकल आता है, तो आंसर कितना आ जाएगा 25, ठीक है। तो हमारे कड़ जो निकल रहा है, कितने निकल जाएगा 25। इसका हम जो करते हैं कड़ का, कितना आया ये आ गया 25, ठीक है। और अब बस हमारा सवाल लग गया, बस ये निकालना था इसमें। अब देखो क्या, कैसे सवाल लग गया, तो हम लिखेंगे साइन बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ये होता है। तो ए के लिए थीटा जब ए है, ए मतलब यहाँ, तो यहाँ से लंब कौन सा हो जाता है, लंब ए हो जाता है 7 बटे कर्ण, तो यही रहेगा 25 ही, ठीक है, कर्ण वही है। अब देखते हैं कॉस ए, कॉस ए, तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार इसके लिए क्या हो जाएगा, आधार ये हो गया बटे कर्ण 25, ठीक है। अब इसी प्रकार देखते हैं क्या, किसके मान, साइन साइन सी के मान। तो साइन सी का मान हम देखेंगे, तो साइन सी भी होता क्या, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लेकिन सी के लिए देखो यहाँ पे,
सी के लिए लंब कौन सा हो जाता है, ये हो गया सी कोण, अगर हम यहाँ लेते हैं जिसके सामने वाली भुजा ये वाली, तो ये लंब हो गया, तो कितना लंब में 24, ठीक है, बटे क्या होता है कर्ण, तो कर्ण तो यही रहेगा, ठीक है, 25। अब देखते हैं कॉस सी बराबर, तो कॉस आधार होता है इसका, आधार बटे कर्ण होता है, तो इसमें आधार क्या हो जाएगा, देखो सी के लिए आधार क्या हो जाएगा 7 बटे कर्ण, कर्ण तो 25 है, सबके लिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन लगे कोई दिक्कत हुई इस क्वेश्चन, कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत ऐसे ही नहीं हुई, कोई सी भी दिक्कत, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन दिए गए हैं आपकी किताब में। चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्या क्वेश्चन है। तो दूसरा आपका क्वेश्चन जो दिया गया है कि आकृति इतने, जो आकृति ये दी गई है आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। चलो चलते हैं ज्ञात करते हैं, तो ठीक है, चलते हैं ज्ञात करते हैं। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है चित्र, ठीक है, इसमें मान हमें लगना है इसका, और कोई चीज नहीं दी गई है। तो हम पहले देखो इसके के लिए हम क्या निकालना पड़ता है, देखो तो क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा या tan p बराबर मान लेते हैं क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो जाएगा, ठीक है। तो लंब बटे आधार निकालने के लिए तो पहले लंब बटे आधार होना चाहिए, ये कर्ण है, इसके सामने वाली 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली क्या हो जाएगी आकर्ण, और ये हो गया, अगर यहाँ से लेते तो ये लंबे, लेकिन आधार एक तो रहेगा, तो पहले ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसके निकालने के लिए क्या पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो करते हैं क्या इसका पाइथागोरस प्रमेय का, तो पाइथागोरस प्रमेय पहले देख लेते हैं। देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकलता है। तो कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये तो होता है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं लंब क्या है यहाँ पे, तो लंब तो हम पहले तो हम कर्ण लिख लेते हैं, कर्ण क्या है हमारा, कर्ण दिया है 13, 13 के स्क्वायर, लंब अगर इसे मान लेते तो एक मान लेते 14, तो आधार निकालना पड़ेगा इसी प्रकार, ठीक है। तो आधार का स्क्वायर निकालें, इसी में निकालते हैं, तो ये कितना हो गया 169 हो गया, ये इधर आएगा माइनस को हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर यहाँ 44 हो जाएगा। ये छोटी मोटी चीज़ें तो हम बार बार क्या बताएंगे आपको, टाइम वेस्ट करेंगे क्या आपका, ठीक है। ये हो गया। अब देखो 169 में से 144 के कितने जाएंगे, तो 5, और 6 में से 2 गए, 4 गए 2, और 0 कितना हो गया 25 बचे। तो आधार का जो स्क्वायर हो गया वो कितना आ गया 25, तो जो आधार बराबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 25 का रूट में, रूट में 25 पहुँच जाएंगे, तो इसको हम निकल सकते हैं 5 गुणे 5, रूट में जोड़ा बाहर निकल आता है, तो कितने हो जाएंगे, सॉरी केवल 5 निकलेगा, तो केवल 5, ठीक है, यहाँ लिख लो 5, ठीक है, 5 निकल आया इसका आंसर। तो आधार कितना निकल गया यहाँ देखो, आधार बराबर क्या लिख रहे हैं यहाँ 5 लिख दें, ठीक है 5 सेंटीमीटर ये निकल आया, बस अब निकाल दो, अब तो कुछ रह ही नहीं गया इसमें। देखो क्या निकालवाया, tan p cot r, ये निकलवाया, ये निकलवाया, कोई दिक्कत नहीं। चलते अब चलते हैं, देखो क्या है, ये निकलवाया, तो अब देखते हैं। देखो tan p बराबर क्या हो जाएगा, tan p लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है हमारा यहाँ पे tan p के लिए ये लंब क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा 5, ठीक है, और लंब बटे आधार, आधार क्या हो जाएगा इसके लिए, ये हो जाएगा 12। इसी प्रकार कॉट, कॉट के लिए क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, आधार बटे लंब हो जाए तो आधार, तो आर के लिए आधार ये हो जाए 5, ठीक है, और आधार और बटे आधार बटे लंब, लंब क्या हो जाएगा 12,
तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बराबर क्या आ जाएगा आंसर इसका? किसका आ जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। ये तो हो गया, इसका आंसर कितना आ गया? 0। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में देखिए अब दिया क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिया है कि यदि साइन ए बराबर ये दिया है, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलन कीजिए। चलते हैं फिर, क्या बहुत सरल, बहुत ही आसान सरल है ये, बहुत ही आसान। तो देखते हैं है क्या इसमें क्वेश्चन में। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या दिया गया है? दिया है साइन ए बराबर दिया है 3/4। साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है। और पूछा गया किसका मान? कॉस कॉस ए तथा tan ए का मान पूछा है। ठीक है, ये पूछा है। तो हम इसमें देख लेते हैं, साइन बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर होता है लंब बटे कड़। ठीक है, तो लंब बटे कड़ तो लंब क्या हो जाएगा यहाँ से? लंब के देखो अनुपात में अगर तुलना करें तो क्या आ जाएगा? 3। और कड़ जो आ जाएगा आंसर, कड़ क्या? 4। अब कॉस बराबर क्या होता है? कॉस ए बराबर हमारे आएगा कि आधार आधार बटे कड़। तो आधार बटे कड़ के लिए हम क्या करेंगे? पहले आधार तो होना चाहिए, क्यों आधार तो हमें दिया ही नहीं गया, तो इससे हम आधार निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो हम लिखेंगे कड़ का स्क्वायर, वही पाइथागोरस प्रमेय से लिख लेना, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, इसका स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर। ये तो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या क्या दिया है, कड़ दिया गया है, तो लिख देते 4 का स्क्वायर। ठीक है, और लंब दिया गया था 3 का स्क्वायर। आधार पूछा मतलब लिखा रहे थे लोग, लो निकाल लें। तो ये कितना 16 इधर आ जाएगा, ये माइनस तो हो जाएंगे, फिर 9 जो हो जाएंगे, और बराबर ये कितना हो जाएगा? ठीक है, आधार का स्क्वायर लेके आया। ठीक है, यहाँ देखते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 9। 16 में से 9 गए, कितने बचे? 16 में से 9 गए 7 बचे। तो 7 जो आ गया, 7 आधार का स्क्वायर आ गया। ठीक है, आधार के स्क्वायर, तो जो आधार बराबर आ जाएगा, आधार वो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 7। और ये बाहर निकलेगा नहीं, तो ये सही रहेगा। ठीक है, ये बाहर निकलता नहीं है। अब निकालते हैं कॉस ए का मान निकालते हैं। तो कॉस बराबर ए बराबर क्या था? आधार बटे कड़। तो आधार कितना निकल आया हमारे? अंडर रूट 7। और कड़ क्या है हमारा? 4। ठीक है, तो ये निकल गया। अब निकालते हैं टेन ए। टेन ए पूछा जो कि है, तो टेन पूछा है, तो लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो लंब क्या है हमारा? तो लंब है हमारा, देखो लंब है 3। ठीक है, और आधार में निकल गया अंडर रूट 7। ठीक है, तो यही हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें। अंडर रूट 7 लिखा है यहाँ पे नीचे, दिख नहीं रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट 7 लिख दें, यहाँ पे लिखा है अंडर रूट 7। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा की तरफ। चौथे चौथे में दिया है, देखो चौथे में क्या दिया है? चौथे में ये दिया है, बताया है कि 15 मतलब 15 कॉट ए बराबर 8 दिया गया है, मतलब 15 कॉट ए बराबर 8 दिया गया हो, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। चलते हैं, बिल्कुल बहुत ही आसान है, बस सेम सेम है। चलते हैं, करते हैं। तो हमें क्या दिया गया है? दिया गया है 15 कॉट ए बराबर दिया गया है 8। ठीक है, और हमसे मान पूछा गया है साइन ए।
साइन ए, ठीक है, साइन ए और साइन ए और सेक ए, इसका मान पूछा गया, ठीक है। तो इसका निकालते हैं। तो हम एक काम करें, इसमें पहले क्या करें, इस 15 को हम उधर ले जाएं, तो क्या हो जाएगा, तो कॉट ए बराबर जो हो जाएगा 8/15 हो जाएगा, भाग पहुंच जाएगा। ये तो वही, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कॉट बराबर जानते हैं, देखो टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो आधार बटे कड़ हो जाएगा, आधार बटे लंब, सॉरी, आधार बटे लंब। देखो अगर नहीं पता है, आप कुछ भी नहीं पता है, तो क्या करते हैं, देखो वही फार्मूला अपना अपना लेते हैं, लाल बटे कट वाला। तो लाल बटे कट का, तो ये तो हमें साइन कॉस टेन कॉस, आधार बटे लंब आ गए। तो आधार बटे लंब, ये क्या आ गया, आधार। तो आधार कितना आ गया हमारा, आधार बराबर आ गया हमारा 8, ठीक है। और जो आधार और लंब बराबर कितना आ गया, तो लंब बराबर हमारा आ गया 15, ठीक है। कर्ण बराबर कितना आ गया, पता नहीं, वो तो निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, हम निकालते हैं। तो हम किसका किसका सहारा लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर, जो कि हमें निकालना है, ठीक है। लंब का स्क्वायर, तो लंब लिख लेंगे, चलो ले लो स्क्वायर, बार बार नहीं लिखा करेंगे। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर जब क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, 15 15 125, ठीक है, सॉरी 225, ठीक है, 225। और हाँ, 2 2 64, ये हुआ, दोनों को ऐड करेंगे, तो 9 6 9 मतलब 4 और 5 9, और 6 4 9, 8 6, सॉरी 2 6 और 2 8, और 2 289, कितना आ गया, 200। तो आगे क्या होगा, देखते हैं, देखो ये बन जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या निकल के आया, कर्ण का स्क्वायर बराबर निकल के आया 289, ठीक है। तो कर्ण बराबर निकल के आया आएगा, ये रूट चले आएगा, रूट तो यहाँ से हो जाए 17, ठीक है, ये 17 हो जाएगा। तो कर्ण हमारा कितने निकला है, 17। अब निकाल लेते हैं साइन बराबर, तो साइन ए बराबर निकाल के आएंगे, निकालेंगे। साइन मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है, तो लंब बटे क्यों होगा, तो होता है लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब क्या है हमारा, लंब है 15, कितना है 15, और बटे कर्ण, कर्ण कितने निकाला 17। तो इसी प्रकार सेक ए बराबर, तो सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कर्ण हमारा कितना है 7/आधार, आधार क्या होगा 8। यही अपने दोनों आंसर होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो है, दिया है कि यदि सेक बराबर इतना दिया है, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिगणन कीजिए। सॉरी दिख नहीं रहा आपको, ये देखिए 5 में दिया है कि यदि सेक थीटा बराबर इतना दिया गया है, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिगणन कीजिए। मतलब एक दे दिया गया, बाकी जो 5 रह गए, उनका पूरा परिगणन परिगणन मतलब उन्होंने सबके मान निकालने हैं। चलते हैं निकालते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन, अब इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। ये तो आते ही आते हैं, ये तो बहुत ही आता है, ये ध्यान रखो, ठीक है। इससे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं आगे। तो हमें सेक थीटा बराबर दिया है, सेक थीटा सेक, हाँ सेक थीटा बराबर दिया है, सेक थीटा बराबर क्या दिया है, 13/12 दिया है। तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए, ये बताया गया है। तो चलते हैं हम बिना किसी देरी के। देखो अन्य क्या होते हैं, अन्य साइन है, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन कॉट,
और कोसेक, ये 5 रह गए, इनके सभी में मान लेते हैं। तो हम देखते हैं पहले कि सेक, जो सेक थीटा होता है वो कहाँ पे आता है। देखिए, तो सेक थीटा बराबर होता क्या, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो हम, क्योंकि देखो हम दिखाते हैं आपको, यहाँ दिखाते हैं। तो सी लाल बटे कक्का, ठीक है। तो साइन कॉस टेन और कॉट सेक, ठीक है, कर्ण बटे आधार। तो क्या ये हमारे यहाँ क्या है, तो कर्ण हमारे यहाँ पे क्या दिया गया, तो कर्ण हमारे दिया गया यहाँ पे 13, ठीक है। और जो कर्ण बटे आधार, आधार हमारा क्या दिया है 12, ठीक है। ये दो चीजें हमें सूचना दी गई है, ठीक है। तो हमें ये तो पता ही है कि अगर हम दो दी गई हैं, तो तीसरे अपने आप निकालनी पड़ती है, तभी काम चलेगा, वरना काम नहीं चलेगा। तो चलते हैं निकालते हैं। तो देखते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, हमें पता है बहुत पहले से कि क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या हम सही बोल रहे हैं, हाँ सही बोल रहे हैं सर, हाँ भैया सही बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ 13 लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर हम इसको लिख लेते हैं, लंब को ऊंचाई है मतलब निकाल ही रहे हैं, ठीक। आधार हमें दिया गया है कितना, 12। आधार जब हम इसे खोल लेंगे तो 169 निकलेगा, जब इसे खोल के इधर लेके आएंगे, इधर खोलेंगे 44 निकल के आएगा, और इधर लाएंगे तो माइनस के 144 हो जाएंगे। और ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब हम इसे घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ हो जाएंगे 9 में से 4 गए, 5 बचे, ठीक है। और यहाँ देखो 6 में से 4 गए 2 बचे, यहाँ 0। तो लंब बराबर जो हमारा बचा है, वो लंब स्क्वायर बराबर बचा है 25। तो लंब बराबर वो निकल के आ जाएगा हमारा, क्या निकल के आ जाएगा, 5, ठीक है। वो कैसे निकल के आ जाएगा, वो 2-3 सवालों में पहले हम बता चुके हैं, इसलिए कोई दिक्कत होगी नहीं, इतनी आशा करता हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो पहले चलते हैं निकालते हैं। तो हम पहले लिख लेते हैं एक बार कि हम, लंब हमारा ये हो गया, और कर्ण हमारा क्या हो गया, वो हमें दिया गया 13, और आधार जो कि है वो भी दिया गया था हमें, कितना दिया गया था, 12, ठीक है। और हमें मान ज्ञात करने हैं साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे लंब क्या है 5, कर्ण क्या है 13। ये हमारा पहला आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार देखते हैं हम दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, होता है आधार, लंब आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या है, आधार में दिया है 12, और कर्ण क्या है 13, ठीक है। और आ गया टेन पे आ गए, टेन थीटा, ये नहीं थीटा है, ठीक है। तो थीटा टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब में क्या दिया गया है, तो लंब में दिया गया है, लंब 5 दिया गया है, और लंब बटे आधार, तो आधार में दिया है 12, ठीक है। अच्छा, अब टेन के बाद कॉट, तो कॉट थीटा बराबर निकालते हैं। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, इसका अपोजिट बिल्कुल होता है, तो 12/5 हो जाएगा, ठीक है। अब सेक तो दिया ही गया है, तो कोसेक निकाल लेते हैं, कोसेक, कोसेक कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 13 बटे लंब, लंब कितना है, आप एक काम और कर लेना, इससे पहले तो ये लिख लिया करो, मतलब आधार बटे कर्ण, इतना और लिख लिया करो, फिर इसके बाद ये 12 आंसर लिखा करो, तो भी बढ़िया है, ठीक है। अगर
बढ़िया करना और इससे बढ़िया करना है। तो मतलब पहले आंसर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बहुत ही अच्छे नंबर चाहिए, इम्प्रेशन बढ़िया चाहिए, तो इम्प्रेशन इसी से आता है, ठीक है, इन्हीं चीज़ों से। चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि यदि कोण ये ए और कोण बी मूल कोण है, ठीक है, छोटे से कोण है, 90 छोटे छोटे कोण है, ठीक है। और बताया है कि जो जहाँ cos ए बराबर है cos बी के, तो दिखाइए कि कोण जो ए है कोण बी बराबर होंगे। तो इसको हम हल करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चलते हैं पहले इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हम शॉर्ट तरीका में आजमा लेंगे। वो क्या है? वो है ये, क्वेश्चन नंबर हम लिख लेंगे पहले 6 है, जो कि हमें दिया गया है cos ए बराबर है cos बी, ठीक है, cos बी। तो इसके लिए हम छोटा सा त्रिभुज बना लेंगे। क्या? त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। ये मान लेते वी ए, ये मान लेते वी, ये मान सॉरी बी तो मैं सबको छोटा दिया गया तो सी मान लेते, ठीक है। सी ये मान लेते बी, ठीक है। ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, ठीक है। बताया गया है कि जो यहाँ पे साइन कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो कॉस ए बराबर कॉस ए होता है क्या? आधार बटे कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे कहाँ पे हो? कॉस ए के लिए आधार क्या कौन सा हो जाएगा? ये वाला। तो ए और सी अपॉन, अच्छा, कर्ण कर्ण क्या होता है? ए और बी, ए भी हो जाएगा मतलब यहाँ ये, ठीक है। इसी प्रकार देखो, जो यहाँ कॉस बी के लिए मतलब कोण बी के लिए आधार ये हो जाएगा, तो सी बी हो जाएगा बटे कर्ण, कर्ण तो एक ही रहेगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ए सी बराबर क्या बचेगा? सी बी। मतलब हम पता है जब भुजाएं बराबर हो जाएंगे ये दोनों, यहाँ से देखो, इतनी भुजा यहाँ होगी उतनी भुजा यहाँ होगी, तो इसके जो बीच में कोण बनेगी वो भी तो समान ही बनेंगे, कि नहीं बनेंगे? इसके बीच कोण समान होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। पहले यहाँ से लिख देंगे यथा, लिख देंगे यथा कोण जो ए है बराबर है कोण बी के, इतना लिख देंगे, ठीक है, और आंसर हमारा हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन है? क्वेश्चन नंबर है सातवां। सातवां क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिया गया है और कुछ पूछा गया है, ठीक है। वो क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है, देखते हैं। दिया गया है कि cos थीटा बराबर दिया गया है और इसका मान पूछा गया है, दोनों का मान। चलते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। चलते हैं। तो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, हम देखिए cos थीटा बराबर दिया गया है ये, और इसका मान पूछा गया है। क्यों हमें लग रहा है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा? हमें ये लग रहा है क्योंकि ये पिछले साल पूछा गया था, तो इसे इम्पोर्टेंट नहीं, वेरी इम्पोर्टेंट आप मान ही लीजिए। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दो कॉन्सेप्ट लगेंगे, ठीक है। वो कौन से कॉन्सेप्ट लगेंगे आइए बताते हैं। तो हम पहले लिख लेते हैं, कॉट बराबर क्या दिया गया? कॉट बराबर दिया गया है, क्या दिया है? 7/8, ये हमने दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं आगे। तो हम पहले देखो इसका, पहले हम देख लेते हैं कॉट थीटा, यहाँ थीटा है, थीटा है, तो यहाँ थीटा बराबर कॉट अगर हम लिख लें, तो कॉट बराबर होता है क्या? कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि आधार अगर निकालेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना? 7, ठीक है। और इसी प्रकार अगर हम लंब भी निकालेंगे तो मिल जाएगा 8, ठीक है। तो हम किसकी जरूरत है? हमें हमें जरूरत पड़ेगी कर्ण की। आधार भी है, लंब भी है, तो निकालते हैं कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाता है, जो कि पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखेंगे,
पाइथागोरस प्रमेय से लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये तो हो जाए। ठीक है, तो हमें दोनों दोनों मान दिए, दोनों मान लिख लेते हैं। तो यहाँ 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर उल्टे हो जाए, देखो इतनी यहाँ देखो कोई बात हाथ से लेके आ जाए, तो यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो 70 तो 49 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, इसका बार कितना हो जाएगा 49, इसका बार हो जाए 64। ठीक है, और दोनों जब ऐड करेंगे तो 113 हो जाएंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा कड़ का स्क्वायर। अब कड़ का स्क्वायर स्क्वायर है तो कर देंगे, हमें तो लिखाना कड़, तो कड़ लिखाने यहाँ कर देंगे अंडर रूट। ठीक है, और ये हमारे बाहर निकलेगा नहीं, तो इसे हम इतना ही रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका हम चित्र बना लें या नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, चित्र नहीं बना कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ, अब ठीक है, अब देखते हैं। कड़ मिल गया, और देखो ऊपर देखो, कड़ मिल गया, आधार मिल गया, और ये सभी मिल गए। ठीक है, अब निकालते हैं क्या, अपना जो निकालना है, जो ये इसका मान इसका मान। तो यहाँ से देखते हैं, पहले ये लिख लेते हैं पूरा। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते, तो हमें जो पूछा गया हमसे, वो पूछा गया 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये पूछा गया अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये पूछा गया। जब इसे हम सॉल्व थोड़ा करके देखें, थोड़ा सा इसे सॉल्व करके देखें, तो ये लिखा है क्या लिखा है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक हम फार्मूला जो जानते हैं, बहुत बचपन का फार्मूला है, वो है ए प्लस बी कोष्टक में ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जो फार्मूला हम लिख लेते हैं, जो यहाँ पे होता है उसका स्क्वायर माइनस करके जो यहाँ पे होता है उसका स्क्वायर लिख लेते हैं, यही अपना आंसर हो जाता है। इसी प्रकार हम यहाँ पे जो स्क्वायर है ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे ये स्क्वायर जो है संख्या, उसी का हम स्क्वायर कर लेंगे, माइनस कर देंगे जो यहाँ पे संख्या है उसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसका इसी प्रकार नीचे हो जाएगा, सेम फार्मूला नीचे लगेगा। ठीक है, इसी प्रकार नीचे हो जाएगा, तो इसका जो 1 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बचा। यहाँ पे जब देखते हैं, यहाँ पे जब देखेंगे, अगर हम सॉल्व करें, थोड़ा सा और ज़्यादा करें, तो इसे क्या लिख सकते हैं, वो रहने दो इससे, नहीं बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही सरल हो जाएगा, तो हम वो कर ही लेते हैं। ठीक है, आसान कर ही लेते हैं। तो यहाँ से जब करेंगे, तो ऊपर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे लिख सकते हैं, रहने दीजिए, फार्मूला आपको दिया नहीं। ठीक है, ऐसा कर ले। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ पे मान लग लेंगे, तो यहाँ मान रखेंगे 1 माइनस साइन का मान क्या क्या होता है, लंब बटे साइन का होता है लंब बटे कड़। वैसे तो ये बहुत ही आसान है क्वेश्चन, का स्क्वायर लगा होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 1 माइनस, इसी प्रकार आधार बटे कड़। ठीक है, ये तो था, चलो ठीक है। 1 माइनस, यहाँ लंब कौन सा है, लंब क्या लिखा, लंब हमने लिखा, लंब तो दिया है 8। ठीक है, कड़ निकाला है अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ करेंगे 1 माइनस आधार क्या है, आधार है 7 अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, यही तो है। ठीक है, ठीक है, इसको करूँगा थोड़ी थोड़ी। ठीक है, ये है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखिए क्या नहीं बनेगा, देखिए यहाँ से देखते हैं, देखो 1 यहाँ से खोलेगा जाके, तो यहाँ 64 हो जाएंगे, नीचे बचेंगे 100। चलो अगले पेज में करते हैं, यहाँ पे हो नहीं पाएगा, इसको यहाँ कर लेते हैं। क्या दिया है, 1 माइनस 1/√113 का होल स्क्वायर बटे में
1 - 7/√113 का होल स्क्वायर ये तो है। ठीक है, अब ये सॉल्व करते हैं, उसे देखते हैं क्या है। 1, तो इसे खोलेंगे तो 1/, ये खुलेगा 64 हो जाएगा इसका स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 113 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो होल स्क्वायर खोलेंगे यहाँ 1 - 7 तो 49 हो जाएगा, ये खोलेंगे 13 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका एलसीएम और लेंगे तो ये एलसीएम वहाँ पे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 113 -64 बटे 113 ठीक, 113 से 113 कैंसिल हो जाएंगे। तो 164 में से 164 में से 113 में से 64 जाएंगे कितने बचेंगे 9, और यहाँ 11 में से जब यहाँ देख, हाँ 10 में से 6 जाएंगे 4, नीचे इसी प्रकार बचेंगे कितने, 13 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 13 में से 9 को 4, और 10 में से 4 गए 6, 64, यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा जो टॉपिक जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है, ये दिखाते हैं आपको, दिखाने की कोशिश करेंगे। दूसरा पूछा गया कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो देखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट बराबर क्या होता है, तो टेन, कॉट क्योंकि टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब हो जाएगा, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, तो हमें आधार कितना दिया है निकाला, ये दिया, तो सिर्फ कॉट थीटा दिया गया और कॉट स्क्वायर थीटा को हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना दिया गया है इसमें 7/8 दिया गया है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा 70 हो जाएगा, और ये 64 हो जाएगा। तो ये शायद सेम ही आ गया आंसर दोनों, और इसका और जो पहले निकाला था वो सेम ही आंसर आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है कौन सा लगे, ये लगेगा। ठीक है, अब लगा देंगे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया क्या है, इसका मान दे दिया गया 3 cot A बराबर 4 दिया गया, और इसका मान बराबर है या नहीं है ये पूछा गया है। तो चलते हैं इसे देखना पड़ेगा है ये बराबर या नहीं है, तो देखते हैं, पहले लिखते हैं क्या दिया गया है, उसी आगे करते हैं सवाल। तो देखते हैं क्वेश्चन दिया क्या गया है, क्वेश्चन दिया गया है 3, यहाँ से लिखते हैं 3 cot A बराबर दिया गया है 4, 3 A 3 cot A बराबर दिया गया है 4, और पूछा गया है कि क्या 1 - tan² थीटा ए बराबर होगा बटे मतलब बटे 1 + cot ए बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, होगा या नहीं होगा, ये हमें प्रूव कराना है, तो ये करना है। तो चलते हैं प्रूव करते हैं इसे भी। क्वेश्चन नंबर ये 8वां है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां शायद, हाँ 8वां ही है। तो देखते हैं, अब पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद ही हम नीचे ला पाएंगे कुछ, तो पहले हम ऊपर वाला पकड़ लेते हैं। तो 3 cot A बराबर 4, मतलब cot A बराबर दिया गया है 4/3। तो हमें cot बराबर हम क्या जानते हैं कि cot बराबर होता है आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब होता है, तो इसके यहाँ से आधार जो निकल के आएगा 4। ठीक है, और जो लंब निकल के आएगा
3 ये निकल गया। कितने लगे? 3 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, जिससे कि हम कड़ को पता लगा सकें कितना हुआ। तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा कड़ कितना होगा। तो हम देखेंगे कड़ कितना होगा, उसी प्रकार उसी के आधार से सवाल को लगा पाएंगे, वरना सवाल भी नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो इसी पे तो मान लग लेते हैं पहले इसका। तो कड़ का मान ही निकालना है। तो लंब लंब का मान हमें दिया गया है, शायद 3 ही दिया गया है, ठीक है। इसका मान जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। तो इसका मान जो हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 16। 9 और 16 25 हो जाती हैं। ये मैंने बचपन में पढ़ा था, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो हमें कड़ बराबर लिख जाएगा जो हमारा वो होगा 5 के बराबर शायद, ठीक है। और नहीं होगा तो भी कर लो। अब निकालते हैं क्या निकल के आया, हमारा कड़ निकल के आया, सभी चीज निकल गए। अब देखते हैं जो हमें दिया गया वो, तो हम लिख लेते हैं उसकी एक साइड लिख लेंगे पहले। तो हम लिख लेते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, दिख तो रहा है देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये दिया है। तो हम इसका मान निकालें तो 1 10 का क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, 3/4, ठीक है। 3/4 हो जाएगा, क्योंकि हमारा लंब लंब कितना गया 3 और आधार कितना 4, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर भी कर दो, ठीक है। 1 प्लस इतने का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 9/16। यहाँ में नीचे बचेगा 1 प्लस 9/16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 9/16 है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ। तो 9/16 यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो 16 - 9 आ जाएंगे बटे 16, ठीक है। यहाँ से नीचे देखें 16 + 9 आ जाएंगे बटे 16। इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे 16 यहाँ से बचेंगे 16 में से 9 गए, तो 16 में से 9 गए 7 बचे। 16 में 9 25 हो गए, ठीक है। ये अपना किसका है, लेफ्ट हैंड साइड। ये तो लेफ्ट हैंड साइड। अब निकालते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड निकालते हैं। तो राइट हैंड साइड में देखते हैं तो क्या दिया गया है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस स्क्वायर ए, कॉस बराबर होता है आधार बटे कड़। तो आधार हमारे कहाँ है यहाँ पे, तो आधार हमारा है, आधार है 4 बटे कड़ है 25 का होल 5, 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस क्या होता है, लंब लंब कितना है 3/5 का होल स्क्वायर। 16/25 माइनस 9/25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब काटेंगे तो क्यों हर समान है, तो आंसर है 25 में 16 में से 9 गए 7 और 7 और नीचे 25। तो अर्थात हमारे दोनों ये कौन सा लेफ्ट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसे हमने प्रूव कर दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है आपकी क्वेश्चन, आपकी पुस्तक में क्वेश्चन दिया है नमा। तो दिया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है। यदि यदि tan थीटा बराबर ये दिया है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलते हैं भाई मान ज्ञात करते हैं। तो देखो हमने कुछ नाइन्थ नवी नाइन्थ नाइन्थ क्वेश्चन में कुछ हमें सामग्री दी गई है इसमें। ये एक सामग्री ये दी है
और उसी के हमें जरिए पे चित्र भी बना लिया हमने। ठीक है, ये सामग्री दी गई है, इसकी बना लिया। इसी के आधार पर हमें ये निकालना है। ठीक है, इसका मान निकालना है, इसलिए एक ये। और ये कुछ नहीं है, पता है क्या? 12th क्लास के फार्मूले है। यहाँ पे फार्मूला होता है, वो छोटा सा फार्मूला को हटा दिया और इसी का जो खुल के आता है वो यहाँ लिख लेते हैं, बहुत छोटा। क्या आगे आगे ये सब फार्मूला पढ़ोगे जाके आगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करते हैं। तो यहाँ से देखिए, जो tan बराबर होता है क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे, तो लंब में क्या हो गया? लंब एक हो गया। ठीक है, आधार क्या हो गया हमारा? सॉरी, ए के लिए है ये, तो लंब हमारे एक के लिए ये होगा। ठीक है, ये हाँ, एक लिए तो ये हमारे यहाँ पे है, तो इसके लंब क्या हो, ये हो गया। अच्छा, आधार आधार ये वाला हो गया, अंडर रूट 3 हो गया। इसी के हम, अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो ये कितने देता है? देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो कड़ का स्क्वायर, तो कड़ लिख लेना पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिख पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखते हैं, और यहाँ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 4। तो कड़ स्क्वायर बराबर क्या लिख लगाए? कड़ स्क्वायर बराबर क्या लिख लगाए? 4। मतलब कड़ बराबर क्या लिख लगाए? कड़ बराबर 2। तो ये 2 लिख लें, कोई दिक्कत? इसी हमारे थीटा बन गई। ठीक है, तो इसे 2 लिख ली, ठीक है, सही है। अब हम निकालते हैं इसका मान, पहले का मान। तो साइन साइन ए, मतलब साइन ए, हाँ ये थीटा लिया है। ठीक है, तो साइन बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब, इसके लिए लंब ये वाला 1/1/, लंब बटे कर्ण 2, ये कॉस सी। सी ये यहाँ पर आ गया। कॉस सी मतलब क्या होता है? कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारे यहाँ ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो 1/2 ये भी हो गया, प्लस लगा। ठीक है, कॉस ए, कॉस ए मतलब ये यहाँ पहुँच गया। कॉस बराबर आधार बटे आधार, अंडर रूट 3 बटे कर्ण। ठीक है, अब सी, साइन सी, सी मतलब यहाँ, साइन सी मतलब लंब, साइन बराबर लंब बटे कर्ण। इसे देखते हैं, 1/4, ऊपर देखते हैं, 1/3 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 4। तो 1 और 3 4 हो जाए, 1 3 4 हो जाए, 4/4 मतलब 1। 1 आंसर हो गया। अब एक आशा हमारी पूरी कर दो आप लोग, एक हमारी पूरी कर दो कि ये आप स्वयं लगा दो, ये आप स्वयं लगा के दिखा दो, मैं, मेरा मन भर जाए। ये वाला कौन सा वाला? अच्छी तरीके देख लो। तो ये वाला आप स्वयं लगा के दिखा दो, मजा ही आ जाए। ठीक है, अब ये वाला हमने लगा ही दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। दिया है कि पी क्यू आर में जो क्यू है वो समकोण है। ठीक है, अच्छा, अब पी आर प्लस क्यू आर है बराबर 25 सेंटीमीटर है, PQ 5 सेंटीमीटर है, साइन पी कॉस पी तथा टेन पी की मान ज्ञात कीजिए। ये हम करते हैं, चलिए बताते हैं आपको कैसे करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। चलते हैं, खाली आप समझने की बात है ये कैसे करेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं दिया क्या क्या है। तो हमें इसमें दिया गया है PQR, एक त्रिभुज दिया गया है, मान लीजिए, ये वाला हमें त्रिभुज दिया गया है, जिसकी ये तो हमें 90 डिग्री पता ही लग जाती है। ठीक है, अच्छा, समकोण त्रिभुज है इसमें कौन सा? Q, तो Q हमने समकोण त्रिभुज कर दिया। ठीक है, एक मान लेते हैं P, एक मान लेते हैं R, तो हम ये मान लेते हैं P, ये मान लेते हैं R। अच्छा, और क्या दिया गया इसमें? अब दिखा देंगे आपको। P और Q दिया गया है, PQ दिया गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ देख लेते पी और क्यू। पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, और पी और आर प्लस क्यू और आर बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, पी क्यू, पी आर और आर क्यू, ये इतनी पूरी दी है 25 सेंटीमीटर। अब दिखा देते हैं आपको क्या क्या दिया है। दिया गया है कि समकोण त्रिभुज है, इसके पी आर और प्लस क्यू आर 25 दिया है, और पी क्यू 5 सेंटीमीटर। इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलते हैं मान भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। देखो यहाँ पे मैं क्या क्या दिया गया है, तो पाइथागोरस थ्योरम में निकालते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में हो क्या जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम में क्यू पी क्यू पी, पाइथागोरस थ्योरम में लिख दो पाई था गोरस प्रमेय से। पी क्यू मतलब कर्ण, कर्ण का स्क्वायर, पी और आर का स्क्वायर जो होगा वो बराबर किसके किसके होगा, इसके और इसके स्क्वायर के। तो पी सॉरी, हाँ चलो, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी और क्यू का स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, कुछ हमें दिया गया है इसमें, ये दे दिया गया है, इसका मान रख लें क्या। ठीक है, तो इसका मान तो दिया ही नहीं गया है। ठीक है, जो दिया ही नहीं फिर लिखेंगे नहीं, उससे बाद में पहले समानेंगे। इसका 5 दिया गया है। ठीक है, 5 का स्क्वायर कर लें। ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब इसका कोई मान नहीं दिया है तो इसका मान दिया तो उसे एक करोड़ देखते हैं, तो इसका जो मान नहीं दिया है इसे ये कर ले आते हैं। तो पी और पी आर स्क्वायर जो तो दिया ही है, इसे यहाँ लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा तो आर क्यू माइनस का हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, आगे देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, एक कोष्ठक में ए प्लस बी, ठीक है, दूसरे कोष्ठक में ए माइनस वी, ये होता है बराबर 25 दिया गया है। इसका मान भी हमें कुछ शायद दिया गया था, ये वाला 25 रख लें, 25 हो गया। पी और आर माइनस पी क्यू बराबर 25, इधर गुणा में इधर इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो मतलब बनी आ जाएगा, कितना आ गया, बना आ जाएगा। तो पी और आर सॉरी, पी और आर माइनस आर क्यू बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें एक चीज़ मिल गई है, बहुत ही बढ़िया चीज़ मिल गई है। क्या चीज़ है, क्या अजूबा मिल गया। वो अजूबा ये है कि ये तो हमें दिया गया था। ठीक है, और एक चीज़ हमें यहाँ से मिल गई है, पी आर माइनस क्यू आर बराबर इतनी मिल गई है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस प्लस ये जो 2 हो जाएंगे, पी आर बराबर 26 इधर हो जाएंगे। तो पी आर बराबर आ जाएगा 13, जब 2 का भाग हो जाए दोनों तरफ इतना आ जाएगा। ठीक है, तो हम मतलब क्या, पी आर पी पी आर साइड व्यू वाला पी आर 13। ठीक है, इसी प्रकार हम जब इसका मान रख दें, यहाँ पे कहीं पे मान रख दें, मान लेते हैं पी आर का मान, पी आर पहले लिख देते हैं, तो यहाँ से शायद देख देख सकें हम, तो पी, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से तो पी आर का यहाँ मान रखते हैं, कितना 13 निकल के आया, प्लस क्यू और आर बराबर 25 दिया गया है। ठीक है, समीकरण 1 से। ठीक है, एक डाल लो सर, समीकरण 1 डाल लो, ऐसे समीकरण यहाँ डालो, समीकरण 1 से। ठीक है, तो यहाँ से उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 12 हो जाएगा। ठीक है, तो जगह है नहीं, इतना दिख नहीं रहा आपको। ठीक है, क्या है, क्यू और आर बराबर 12 निकल के आया। अब देखते हैं, पेज लेते हैं,
तो देखते हैं हमारा क्या, ये कितना निकल गया, ये 12 निकल के आया। मान हमें किसके किसके ज्ञात करने हैं, तो हमें मान ज्ञात करने हैं। देखो साइन, देखिए साइन टी का ज्ञात करने मान, तो साइन टी बराबर क्या हो जाएगा, देखो साइन टी पी पहले यहाँ पहुँचे, ये कोण लिया है, तो साइन बराबर लंब बटे कड़ होता है, तो लंब इसके लिए क्या हो जाएगा, लंब ये 12 बटे कड़, कड़ क्या हो जाए 13, ये तो हो गया। ठीक है, दूसरा क्या पूछा है, दूसरा कॉस पी पूछा है, कॉस पी पूछा गया है, तो कॉस पी बराबर क्या हो जाए, कॉस पी, कॉस बराबर आधार बटे आधार इसका ये है, और कड़, तो 5/13। ठीक है, अब पूछा गया है टेन पी, टेन पी पूछा गया है, तो टेन बराबर टेन पी, यहाँ पूछ लंब बटे आधार 12/5, ये पूछा गया। तीनों का आंसर ये सामने रखे हुए हैं आपके, कोई दिक्कत हुई नहीं आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 11 में है क्या। क्वेश्चन नंबर देखो 11 क्या है, इसमें बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर पुस्तिका में पुष्टि कीजिए। ठीक है, अच्छा बताए, पहला है कि tan ए का मान सदैव 1 से कम होगा। मान लेते कोई tan ए, ये tan ए, हाँ मान ली 8 है, जब इसका कोई कोण कितना भी हो, tan ए का मतलब कोण कोई सा हो, तो 1 से कम नहीं होगा। तो आपने शायद अभी नहीं पढ़ी होगी टेबल, त्रिकोणमिति टेबल, तो उसमें जो 45 का tan 45 का जो मान होता है वो होता है 1। ठीक है, अगर हम tan tan 60 का मान पूछें तो हो जाता है √3, जो कि होता है 173 कुछ 2 होता है। ठीक है, जो कि इससे बड़ा होता है। इसी प्रकार अगर हम tan 90 पूछें तो ये तो इन्फिनिटी हो जाता है, इसका कोई पता ही नहीं कितना होगा। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। आगे चलते हैं, कोण ए के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए जो है इतना हो सकता है। तो हम चलते हैं एक देखते हैं ए के लिए कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हमें दिया गया सेक ए बराबर दिया गया है 12/5, दिया 5, ये दिया गया है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, लंब साइन सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर होता है करण बटे आधार, करण बटे आधार। क्या हमारा करण है जो आधार से बड़ा नहीं हो सकता है, वो तो हमने सबसे पहले यही बताया था कि कण जो होता है बड़ा होता है तुलना में आधार या लंब की। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन दूसरा सही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो बताया है कि कोस एक कोण ए के कोसेक का है, कोस कोण के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कोसेकेंट के लिए एक संक्षिप्त रूप लेकिन नहीं है। ठीक है, ये भी गलत है, क्योंकि इसका इतना ले लिया जाता है, उसको कहते हैं कोसेक। ठीक है, ये नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, यहाँ बताया है कि कोट और ए का गुणांक है, तो ये तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जो यहाँ पे आता है साइन, मान लिया ए आया, तो साइन जो ए है
तो ये गुणा थोड़ी ना किया हमने, साइन ऐसे थोड़ी ना किया, साइन ए गुणा ए, ये थोड़ी है, ये तो कोण होता है, साथ ही होता है ये, ठीक है, ये साथ में ही रहेगा, ये अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है, ठीक है। ऐसे हम क्या देखेंगे, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर ये हो सकता है। अब ये वही कॉन्सेप्ट है, सेम वही कॉन्सेप्ट, क्या है साइन ए मान लिया, थीटा मान लो बात है कि ये 4/3 है, तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब, लंब बटे कड़, ये तो होता है। तो हमें ये बताए दीजिए, जो कड़ है हमारा 3 आया और जो लंब है 4 आया, क्या ऐसा संभव है, क्या संभव है, कड़ तो छोटा थोड़ी हो सकता, कड़ तो बड़ा होता है, ये छोटा होता है, तो ये संभव नहीं है, अर्थात ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर, अब कोई अगर दिक्कत हुई, अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है, इन सभी क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, हम आपका सोल्यूशन जरूर देंगे देंगे आपको। और अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अब जिससे कि हमारी मेहनत को फल हमको पहुंच सके, आपका कुछ नहीं जाएगा परंतु हमारा हमें फल मिल जाएगा, एक वीडियो का हमें फल मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को इस चैनल दोस्तों को शेयर कर दो वीडियो, जिससे कि उनका भी भला हो सके। और वीडियो कैसी लगी आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताते हैं। मिलते हैं आगे कृष्णामली 8.2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।